IBM EI गॉवटेक इनोवेशन सेंटर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में चेयरमैन एंड CEO IBM डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी, IBM इंडिया के जनरल मैनेजर श्री राम राघवन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर IBM इंडिया श्री संदीप पटेल जी, वाइस प्रेसिडेंट IBM श्री विशाल चहल जी, CEO स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यूपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, IITC उत्तर प्रदेश सरकार से दीपक कुमार जी, डायरेक्टर IIT कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अनुराग यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित IBM इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां पर जो MOU संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ IBM के साथ मिलकर के जो MOU अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए IBM इंडिया को, CEO IBM डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी किस दृष्टि से करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने IIT कानपुर के में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी। डिजिटल इंडिया की सफलता आज उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल EI समिट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में आज संपन्न हुआ था।
वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा, उनकी लीडरशिप में डिजिटल इंडिया की सफलता की उस कहानी को, जिसके माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के सामने अपना डिजिटल पहचान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से आज 50 करोड़ लोग भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग परिवार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। हर एक सेक्टर में हम जो कार्य कर रहे हैं आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें प्रत्येक सेक्टर में आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के बारे में मैंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान 2 उदाहरण दिए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या एक टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। मैंने एक उदाहरण दिया था वहां पर और वह था कि कैसे आज से यानी हम लोग 2017 के पहले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को झेलती रही है और मेरा जो अनुमान है कि इस पूरी बीमारी में उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। हम लोग उपचार तक सीमित थे। हमने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ, उसका कहीं भी कोई एनालिसिस नहीं होता था। यह मान लिया जाता था कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन जब डाटा एकत्र हुई, उनका एनालिसिस किया गया, परिणाम क्या हुआ कि जहां पे शुद्ध पेयजल नहीं है, खुले में शौच है, वहां यह बीमारी ज्यादा है। और डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को जब प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब इंसेफ्लाइटिस से
कोई मौत नहीं होती है। यानी कैसे यही अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है। दूसरा उदाहरण एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट के बारे में था। हम लोग अक्सर इस बात को मानते थे, लोग बोलते थे कि स्कूल दूर होने के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती। परिणाम क्या था? हर गांव में स्कूल खोल दिए गए। गांव में स्कूल हो गया, तब भी स्कूल कोई भेजने को तैयार नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं, और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर है, और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो। यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, यह मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और यही टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब वह 0 तक पहुंचा है। यानी यह दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर तरीके से आगे कर सकते हैं और उससे अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उसके माध्यम से लाया जा सकता है। और आज इसी दिशा में डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी के का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करूंगा। एक हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को EI सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, और उस EI सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह IBM इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने ही IIT कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था, और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया, और मेरा मानना है हम लोग IIT कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में SCPGI बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, IIT कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए IBM के लिए भवन देने के लिए IIT कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। IBM तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी करें, तीनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के जो डीप टेक के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में एक नए
अभियान को ले जाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो विशेष रूप से उन्होंने ग्लोबल एआई समिट में भाग लेने के बाद या उस कार्यक्रम में उसके साथ ही आज विशेष रूप से लखनऊ में आए हैं और लखनऊ को उन्होंने जो आईबीएम इंडिया की टीम ने यहां पर हमारे सामने पहले इस बात को आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी उनके 200 इंजीनियर हैं और इसकी क्षमता को वह 2000 तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अपना पूरा सहयोग उनके साथ सदैव करेगी और मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास में आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।